बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कर्व वाले। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करना है एंगल्स। तो एंगल कैसे बनता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट रे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, तो कोई पॉइंट है जहाँ से दो रे स्टार्ट हो रही है। जैसे पॉइंट ओ हमारे पास है, वहाँ से इनिशियल यहाँ से दो रे स्टार्ट हो रही है ना। तो एक तो रे जा रही है ओ ए और एक रे जा रही है ओ बी। तो इनके बीच में जो ये जो मोमेंट है, ये जो है ये क्या बता रहा है? गैपिंग, ये बता रहा है एंगल। ठीक है, तो जब एंगल कब बनता है? जब टू डिफरेंट रे, दो अलग अलग रे जो है स्टार्ट फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब ये जो पॉइंट जहाँ पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, और जो रे बना रही है उनको बोलते हैं आर्म। ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग तरीके से है। मतलब आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने लिखने के तरीके 4 तरीके हैं, 4 डिफरेंट वे। जैसे आपने कोई एंगल बनाया जिसको नाम दे दिया एक्स वाई जेड, है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर वाई पॉइंट से एक रे जा रही है एक्स की तरफ, एक रे जा रही है जेड की तरफ। तो नाम क्या हुआ? एक्स वाई जेड। एक्स से वाई की तरफ आए, वाई से जेड की तरफ गए। तो जहाँ एंगल बनता है वो कहाँ आता है? सेंटर में, बीच में आता है। तो एक से स्टार्ट किया, जहाँ एंगल बन रहा है वो बीच में आएगा, और दूसरा अगला पॉइंट जो है वो साइड में आएगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट से एंगल इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ एंगल बनता है वो बीच में। तो एक्स वाई जेड। सेकंड तरीका क्या हुआ? आप जेड से भी स्टार्ट कर सकते हो, जेड वाई एक्स। तो जेड वाई एक्स, लेकिन जहाँ एंगल बन रहा है वो सेंटर में ही आएगा, बीच में ही आएगा। तो 2 तरीके हो गए, एक या तो आप एक्स वाई जेड लिखोगे, या दूसरा तरीका जेड वाई एक्स लिखोगे। तीसरा तरीका केवल पॉइंट को लिख दो जहाँ पे एंगल बन रहा है। तो एंगल का सिंबल है ये, है ना, एल जैसा जो है वो एंगल का सिंबल होता है, एंगल वाई, क्योंकि वाई पे बन रहा है। और अगर आपको एंगल नंबर में दे रखा है, 4 नंबर का एंगल है, या 3 नंबर का एंगल है, 2 नंबर का है, जो भी है, तो आप एंगल का नंबर डाल के भी लिख सकते हो। एंगल 4, एंगल 4 मतलब इसकी बात हो रही है। एंगल 3 मतलब इसकी बात हो रही है। एंगल 1 या 2 इसकी बात हो रही है, 3, है ना। तो यहाँ पर ए लिखा है तो एंगल ए मतलब इस एफ वाले एंगल की बात हो रही है। एंगल 7 तो एंगल इसकी बात हो रही है। तो इन 4 तरीक़ों से हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो पहले एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, जेड वाई एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एंगल बन रहा है वो बीच में आएगा, सेंटर में आएगा। या फिर केवल पॉइंट को लिख सकते हैं, या फिर उसके अंदर कोई नंबर है तो नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके से हम उसको लिखते हैं। इसके अलावा एंगल के अंदर का जो एरिया होता है उसको इंटीरियर एरिया कहते हैं। ठीक है, बाहर का एंगल एक्सटीरियर होता है, और ऑन द फिगर ऑन द बाउंड्री वो एंगल का एरिया होता है ना। जैसे यहाँ पर पी पॉइंट का है, एक्सटीरियर है, बी और एस पॉइंट का है ऑन द एंगल। ठीक है, और ओ पॉइंट का है, क्यू पॉइंट का है तो इंटीरियर। ठीक है, ये ओ पॉइंट है हमारे पास इंटीरियर। अब आर पॉइंट कहाँ है तो एक्सटीरियर। तो इस तरीके से हमें पॉइंट पता है यहाँ पर कौन कहाँ है। रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन कौन कहलाएगा? जब इंटीरियर और बाउंड्री वाले पॉइंट दोनों को कंबाइंड अगर हम बताएंगे तो वो कहाँ के पॉइंट होंगे? रीजन के पॉइंट होंगे। तो आपको बता रखा है इंटीरियर और बाउंड्री वाला अगर प्लस हो जाते हैं, सारे पॉइंट अगर एक साथ बताए जाते हैं तो वो कहाँ के पॉइंट होते हैं? रीजन के। लेकिन इंटीरियर पॉइंट केवल अंदर होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट केवल बाहर होंगे। ऑन द फिगर वाले पॉइंट ओनली फिगर पर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है। ए फिगर फ्रॉम्ड बाय 2 रेस विथ ए कॉमन पॉइंट ईच। तो इनिशियल पॉइंट है ना, तो इनिशियल पॉइंट से जो 2 रे स्टार्ट हो रही है वो क्या बनाती है? तो एक लाइन सेगमेंट बनाती है, एक रे बनाती है, ए लाइन बनाती है, या ए एंगल, तो एन एंगल बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डिलीट कर रहे। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों एग्जाम में भी आपके डेफिनेशन आएगी और उसके डायग्राम भी आपको बनाने रहेंगे।
तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और फिर उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन आप सारी लिखें और याद भी करें, उनका डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट MCQ है, एन एंगल QPR इज रिटर्न एज एंगल P, इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज, मतलब कोई एंगल QPR है उसको हम एंगल P लिख सकते हैं, मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, P पर, तो उसका अदर नेम क्या होगा। तो आप जानते हो कि जो एंगल बनता है उसको हम सेंटर में लिखते हैं, तो QPR है तो उसको हम RPQ भी लिख सकते हैं, P तो सेंटर में रहेगा तो RPQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर RPQ है क्या, नहीं, क्योंकि P सेंटर में रहेगा, यहाँ P सेंटर में नहीं है, यहाँ P सेंटर में नहीं है, यहाँ P सेंटर में है, तो RQP मतलब RPQ ये आएगा नाम, है ना, तो RPQ ये नाम हमारा सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर दे रखा है, इसमें नेम द 3 रे, 3 रे के नेम लिखना है और नेम द 3 एंगल्स, और 3 एंगल के नेम लिखना है। सॉल्व करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। 5.3 का सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें फर्स्ट है नेम द 3 रे, तो इस डायग्राम में रे कौन सी होगी, तो P से स्टार्ट हो रही है, P से A जो जा रही है वो एक फर्स्ट रे है, P से B की तरफ सेकंड रे, P से C की तरफ थर्ड रे, तो 3 रे मतलब कि हम रे को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, P ये लिखा उसके ऊपर रे का सिंबल, PB P से स्टार्ट हो रही है इसलिए P पहला आएगा, फिर B की तरफ जा रही है तो PB, एंड फिर P से C की तरफ जा रही है तो PC, तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द 3 एंगल्स, एंगल के नाम लिखना है, तो एंगल के नेम हम यहाँ पे 3 पॉइंट से देंगे। जैसे फर्स्ट वाला है A से कहाँ आ रहा है, A से B P जा रहा है और P से B आ रहा है, ठीक है, तो A से P और P से B मतलब कि ये वाला एंगल बता रहे हैं हम, तो इसका नाम क्या होगा, APB, तो फर्स्ट एंगल का नाम लिखा हमने APB। सेकंड क्या हो रहा है, B से P पर आ रहा है और C पे जा रहा है, मतलब P से एक रे B से B जा रही है और एक C जा रही है, तो B और C के वाले बीच में भी एक एंगल बनेगा, मतलब BPC, ये भी एक एंगल का नाम है, तो BPC हमने सेकंड नाम दे दिया। एंड अगर हम AP मतलब PA वाली रे और PC वाली रे को देखें तो इनके बीच में भी एंगल बन रहा है ना, 2 रे के बीच में एंगल बनता है, तो APC भी एक एंगल है, तो APC भी नाम हम दे सकते हैं, तो यहाँ पे 3 एंगल के हमने नाम दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है इन द एडजॉइंट फिगर नेम द एंगल्स इंडिकेटेड बाय द यूजिंग 3 लेटर्स फॉर ईच, तो यहाँ पर 3 लेटर से नाम देना है जो इंडिकेट किए गए हैं, जो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, तो ये हमारा फिगर है। इस फिगर में हम देखते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एंगल 9, तो आप देखोगे कि 9 एंगल कहाँ है, ये रहा, तो 9 एंगल का ये जो सर्कल बन रहा है ये किस लाइन पर जा रहा है, एक तो GF लाइन पर और एक है GH लाइन पर, मतलब कि 9 वाला एंगल किसके बिटवीन बन रहा है, तो GH, अगर आप कहोगे सर GD लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट पॉइंट लेना है, तो GH ले लेंगे हम और GF ले लेंगे, तो इस 9 एंगल का नाम क्या हुआ, FGH, ये भी राइट है, और HGF ये भी राइट है, लेकिन 9 एंगल कहाँ बन रहा है, G पर, तो इसको सेंटर में लिखना है, बाकी दोनों पॉइंट कि कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई भी आगे आ सकता है, कोई भी पीछे आ सकता है। तो हम एंगल 9 का जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे एंगल EGH, ये हमारे एंगल 9 का नाम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एंगल 5, एंगल 5 का है, ये रहा एंगल 5 यहाँ पर। अब इसका एंगल कहाँ बन रहा है, तो ECD, D पे जा रहा है, तो D से C आ रहा है और एक E से C आ रहा है, मतलब कि ECD या DCE दोनों ही नाम सही हैं, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर दे देते हैं DCE, इस तरीके से हमें नाम देना है। उसके बाद 11 हमारा यहाँ बन रहा है 11, तो ये किससे बन रहा है, एक तो GA की लाइन से बन रहा है और एक AB की लाइन से बन रहा है,
तो हम इसको BAG भी दे सकते हैं, GAB भी दे सकते हैं। तो हम 11 का नाम लिखते हैं BAG, ठीक है। एंगल 3 हमारा यहाँ बन रहा है, तो ये किस लाइन के बीच में बन रहा है, किस रे में बन रहा है, BH और BD। तो आप DBH भी लिख सकते हो, HBD भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एंगल बनता है वो बीच में आता है, सेंटर में आएगा। तो D से स्टार्ट करें तो B को सेंटर में ले लेंगे, H पर चले जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल 3 का नाम DBH, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एंगल 4 यहाँ बन रहा है, तो ये एक तो HE की लाइन पे बन रहा है और एक DH की लाइन पे बन रहा है। तो H पॉइंट पे बन रहा है तो H सेंटर में आएगा, तो DHE हम नाम दे देते हैं, तो DHE नाम दे देते हैं एंगल 4 का। इसके बाद नेक्स्ट एंगल 7 यहाँ पे बन रहा है F पर पॉइंट पर, किसके बीच में, एक तो GF और एक FE। तो हम F पॉइंट को सेंटर में लिखेंगे, तो GFE या FEFG, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हम दे देते हैं EFG। उसके बाद नेक्स्ट एंगल 1 हमारे पास ये रहा, जो कि BG और BA की लाइन के बीच में बन रहा है, तो B पॉइंट सेंटर में आएगा, तो ABG लिख देते हैं। तो एंगल 1 का नाम हो गया ABG। नेक्स्ट लास्ट एंगल हमारे पास है एंगल 10 हमारा यहाँ बन रहा है, एक तो AF की लाइन और एक AG की लाइन। तो हम A को सेंटर में लिखेंगे, A पर बन रहा है तो GAF। तो एंगल 10 का नाम लिखेंगे हम GAF। तो बच्चों इसी तरह से सिमिलर, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको होमवर्क में करना है, ये सिमिलर है इसी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग एंगल इन 3 डिफरेंट वे। तो यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग 2 आप होमवर्क में सॉल्व कर लें, ठीक है। तो हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ये डायग्राम है और सेकंड मतलब फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम ये है। यहाँ पर हमें 3 तरह से एंगल को बताना है। तो अगर आप पहला तरीका तो क्या हुआ, ABC, क्योंकि B पर एंगल बन रहा है तो B सेंटर में रहेगा, तो A से स्टार्ट किया B और C। दूसरा तरीका जिस पॉइंट पे बन रहा है तो एंगल B भी बता सकते हैं, अगर नंबर लिखा है तो एंगल 2 भी बता सकते हैं, या फिर दूसरा एक और तरीका है कि C से स्टार्ट करें, CBA ऐसे भी स्टार्ट करें। तो इन 4 तरीकों में से कोई भी 3 तरीका आपको लिखने थे, तो हमने सारे तरीका आपको बता दिए। इसी तरीके से इस वाले डायग्राम में PQR आप लिख सकते हो, RQP भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल 8 भी लिख सकते हैं और एंगल Q भी बना सकते हैं, क्योंकि Q पॉइंट पर बन रहा है। तो इस तरीके से हमने 2 डायग्राम बता दिए। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये 3rd और 4th आपको होमवर्क में करना है। 6th क्वेश्चन है, फ्रॉम द एडजॉइंट फिगर लिस्ट द पॉइंट विच आर। तो इस फिगर में पॉइंट की लिस्ट बनानी है। नंबर 1, इन द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल HIJ। HIJ एंगल का जो एक्सटीरियर मतलब जो बाहर है, तो बाहर कौन है, P बाहर नज़र आ रहा है, S बाहर नज़र आ रहा है, V बाहर नज़र आ रहा है, तो एंगल के बाहर जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट एंगल HIJ, तो अंदर एंगल के अंदर कौन है, N नज़र आ रहा है, L नज़र आ रहा है और T नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसका एरिया बनाओगे एंगल का तो ये पॉइंट अंदर नज़र आएंगे। ऑन द एंगल HIJ, एंगल के ऊपर कौन सा है, तो एंगल के ऊपर देखो एक तो एच पॉइंट बन रहा है, उसी एंगल के ऊपर बन रहा है। M भी उसी एंगल पर है, I भी उसी एंगल पर है, Q भी उसी एंगल पर है और J भी उसी एंगल पर। तो आपको आंसर लिखना है इसके। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन का फर्स्ट है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हैं, तो देखो P है, S है और V है, तो हमने पॉइंट्स लिखा P, S, V। फिर सेकंड क्वेश्चन था इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल HIJ। तो इंटीरियर अंदर कौन है, N, L और T, तो हमने लिखा इंटीरियर पॉइंट N, T, L, है ना, L, T। अब ऑन द एंगल पर कौन कौन से थे, H, M, I, Q, J, तो H, M, I, J, Q, J। तो ये सारे पॉइंट हमने इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। ये सिमिलर क्वेश्चन है,
ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।